जब आप लोग पूछ ही लिए हो तो आप लोग को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग क्या पूछे थे। आप लोग तीनों बहन में कभी झगड़ा नहीं होता, तो झगड़ा हम लोग में बहुत होता है। इतना झगड़ा होता है कि मैं बताऊंगी तो आप लोग भी सोचोगे कि बताओ, लेकिन क्या करूँ, होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे यार। फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग्स के साथ। देख सकते हैं मैं स्वेटर पहन ली हूँ। हमको कभी कभी हंसी आता है क्योंकि मैं घर में स्वेटर पहन के नहीं रहती हूँ, हमको ना एकदम अकबक्की लगता है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है और बाबू को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हमको पहनना पड़ा। तो अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है और अभी हम लोग को खाना भी बनाना है। और काफ़ी लोग का कमेंट भी आ रहा है, दीदी आप बताइए कि आप लोग तीनों बहन एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, कि आपकी सासू माँ साथ में रहती है कि नहीं, आप लोग तीनों बहन कभी झगड़ा नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सह के चलना पड़ता है, आप लोग को तो पता ही है। और मेरा मानना ये है कि इंसान को जो है ना एक समय पे जो है साथ में ही चलना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी हो जैसा भी हो, क्योंकि परिवार तो परिवार होता है। और मेरा मानना तो ये है कि जो हम परिवार के साथ रह के कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, घूम खा सकते हैं तसल्ली संतुष्टि के साथ, वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा स्थिति कुछ ऐसा है, मैं शादी ही ऐसा की हूँ, मेरा शादी ही ऐसा सिचुएशन में हुआ है कि हम मेरे साथ कोई भी रहने के लिए राजी ही नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत मनमानी भी करती हूँ। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। और मनमानी मतलब कुछ ये नहीं, मतलब सिर्फ खाने पीने के लिए, बाकी सब तो घर से जो होता है वही होता है। और ऐसा नहीं है, मेरे ससुर तो हमको बहुत मानते हैं। मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगी उन लोग का, अगर मैं उनको बदनाम करूँगी तो भगवान मुझे ज़रूर एक नज़र देखेगा कि भगवान जैसा बाप जैसा ससुर मिले हमको। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जिस टाइम मेरी जो दूसरी जो मेरा बेटा जिस टाइम पेट में था, प्रेगनेंसी के टाइम, आप सोचोगे एक मिनट के लिए, मुझे तो थोड़ा ख़राब लगता था क्योंकि ससुर है, मेरे हस्बैंड के पापा हैं, तो आपको क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन उनको इतना मतलब दया आता था मेरे पे, क्योंकि मुझे वोमिटी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा वोमिटी होता था। और उनका कहना था कि कुछ खाओ, तुम खाते पीते नहीं। यहाँ तक कि मेरे पापा से भी मेरी शिकायत लगा दी थी कि कुछ भी नहीं खाती है। और फिर मेरी और भी दो सिस्टर है, तो एक दो आगे साल, एक साल 2 साल पीछे आगे 6 महीना ऐसे कुछ हुआ है हम लोग का जो प्रेगनेंसी है। तो उन लोगों के बारे में बोलते थे कि इन लोग बहुत खाती है, लेकिन बेचारी खा ही नहीं पाती, क्योंकि 9 महीना मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट हुआ था इसी कारण से। और तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि देखिए, मैं जब तक आप लोग के साथ अपना सारा बात शेयर नहीं करूँगी तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब बता रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी तो देख सकते हैं शाम हो गया है, खाना भी बनाना है, देखते हैं खाने में क्या है। और ऐसा होता है कभी कभी इंसान जो है बहुत अंदर से टूट जाता है, वही चीज़ मेरे साथ हुआ है। लेकिन अब मुझे आप लोग से बातें करके बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी भी महसूस होती है कि कहीं ना कहीं अब मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंसान से मिलवाऊँगी, जो कि मेरा जिगर का टुकड़ा था, जो कि अब है नहीं। देख सकते हो मेरा भाई है, जो कि नहीं है। 23 तारीख को उनका जो है ऐसा हो गया था। मैं बहुत उसको जब भी बहुत मिस करती, देख सकते कितना छोटा है, लेकिन भगवान क्या बोले। तो कोई बात नहीं, हमारे दिल में है वो, और भगवान हमेशा उसको खुश रखे जहाँ भी रखे। कि मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था, उसका सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं। भगवान उसको एक पीस मेरे घर में बना के भेजा था, लेकिन क्या कीजिएगा, होता है ना, अच्छा इंसान को भगवान रहने नहीं देता है, वही चीज़ है। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या कर रहे थे। हम सोचे ब्लॉग भी कर लेंगे। इधर से हमारा जो है गैया को जो है कुट्टी देते हैं खाने के लिए, तो वही कुट्टी को है अभी इसको जो है मिला के देंगे। तो इसको पहले चूल्हा में जो आग है उस पर इसको खौलाएंगे, दर्रा जो बोलते हैं उसको, यही है ये। तो इसको अभी अच्छे से मिलाएंगे। देख सकते हैं इधर हमारी रोटी बन रही है, वो क्या ही मस्त फूलेगी। इधर देख लीजिएगा अभी रोटी, देखिए चूल्हा का रोटी वैसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये एकदम ओरिजिनल रोटी है, आग में सेका जा रहा है। हम लोग गैस में जल्दी नहीं बनाते हैं, बहुत कम ही हम लोग गैस यूज करते हैं, खास करके रोटी में, क्योंकि खराबी करेगा इसी कारण से। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे कौन सब्जी कटिंग करता होगा, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमको ऐसे आसानी पड़ता है जल्दी जल्दी। और
देखिए ये भी पतला पतला ही कट रहा है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा सब्जी अच्छा से नहीं कर रहा है। देखिए हमको ऐसे ही पतला पतला सब्जी है। पत्ता गोभी है, आप लोग को पता ही है। तो इसको जो है देखिए कितना अच्छा आवाज़ करता है। उनको पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद है, थोड़ा बहुत फूल गोभी का सब्जी खा लेते हैं। और ये बंधा गोभी, हम लोग तो पत्ता गोभी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो आज तो पत्ता गोभी का ही सब्जी बनेगा क्योंकि शनिवार है। और देखते हैं कल आप लोग के लिए कुछ स्पेशल लेके आएंगे, कोशिश करेंगे लाने का। तो सामने ले आओ सब्जी, देखो देख सकते हैं क्या ही हरा हरा सब्जी आया हुआ है। और अभी सब्जी और आया नहीं है, अभी आएगा, मेरे किसी लेके आएंगे। तो हम लोग के यहाँ सब्जी का मार्केटिंग रोज ही होता है। ताज़ा ताज़ा हरी हरी सब्जी आपको रोज ही मिलेगा। बंद कर दो। थोड़ा सब्जी आ गया है, इधर से हरा हरा साग है, देख सकते हो कि आप लोग को दिखाते हैं। तो क्या क्या सब्जी आया हुआ है। साग सब्जी तो ऐसे हम लोग मना किए थे पापा को लाने के लिए क्योंकि सब्जी भी बहुत सारा बचा है। तो देखिए साग आया है, इसको खोल के रखना पड़ेगा। और एकदम मस्त मस्त गोभी आया है, हरा हरा देख सकते हैं आप लोग। तो इसको ऐसे रख देंगे। अभी इसको कटिंग कर लिए थे। अभी देखिए इधर हमारे ससुर जी पनीर भी ले आए। ये हमारा घर में बहुत सारा दूध बच गया था, तो पापा लगता है पनीर बोले तो 2 पनीर करके ला देंगे। वैसे भी घर में ज़्यादा कोई है नहीं, तो हम लोग के लिए तो काफ़ी है इतना ज़्यादा पनीर। तो देखिए ये ओरिजिनल पनीर है, घर का मेरा गाय का है। तो इसको भी पहले अच्छे से धोएंगे। देख सकते हैं अब इसको पहले अच्छे से धो लिए। अब जो है हम इसको कटिंग करेंगे। और आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप इतना मटन खाते हैं, तो मेरे घर में सभी लोग नॉनवेज का बॉस होती हैं। मेरे घर में सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। अच्छे से धो लिए, अब इसको हम लोग कटिंग भी करेंगे। देखिए कितना पानी है, मतलब फिर कटिंग करें क्योंकि हमको तुरंत बनाना भी है, क्योंकि सब बच्चा लोग सो जाएगा। चलिए इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा बाइट में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को रोटी के साथ खाना है। और अभी इसको बहुत एकदम स्पाइसी तरीके से मैं बनाऊंगी। जो भी है थोड़ा बहुत हो जाएगा और क्या। तो चलिए तेल गरम हो रहा है, अब इसको पनीर को तल देते हैं, बना लेते हैं सब्जी पहले। और किस किस को पनीर पसंद है हमको कमेंट में बताइएगा। तो चलिए डालते हैं, तेल गरम हो ही रहा है। क्या चीज खोज रहे हो तुम? वहाँ रिफाइंड है पहले, तो देख सकते हैं दोस्तों गरम हो गया कभी नहीं यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग डाल देते हैं। बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में। क्या ही मस्त हमारा पनीर जो है फ्राई हो गया दोस्तों। थोड़ा सा ज़्यादा लग गया क्योंकि प्याज कटिंग करने लगे। इधर देखिए प्याज कटिंग किए हैं 3 ठो बड़ा बड़ा, और गरम मसाला है, तेजपत्ता है। और इधर से हमारा पनीर है हो गया, तो हम लोग इसको जो है निकाल लेंगे। खड़ा गरम मसाला डाल दिए हैं, तेजपत्ता, और इधर जो निकाले हैं प्याज डाल देंगे। फटाफट सब्जी बना लेंगे क्योंकि सब बच्चा लोग कहीं सो ना जाए किसी कारण से। तो चलिए देख सकते हैं इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इधर अभी शिमला मिर्च कटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा शिमला मिर्च मंगाए थे तो सोचे वो भी डाल देते हैं क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, और प्याज के साथ हम शिमला मिर्च इसलिए तलते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं क्योंकि इसका खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, नहीं तो वैसे कच्चा कच्चा लगेगा। बंद करो।
हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं पनीर कैसा लग रहा है देखने में, हमको कमेंट में बताइएगा। और देखिए क्या ही स्पाइसी बना हुआ है, इसमें शिमला मिर्च डाले तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए तो जाहिर सा बात है खाने में भी टेस्टी बना होगा। और ये अभी हम लोग रोटी साथ खाएंगे। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। इसका रेसिपी भी चाहिए तो हम आपको दे देंगे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, और मैं आप लोग को क्या बताऊं दोस्तों, जब आप लोग पूछ ही लिए हो तो आप लोग को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग क्या पूछे थे। आप लोग तीनों बहन में कभी झगड़ा नहीं होता है, तो झगड़ा हम लोग में बहुत होता है। इतना झगड़ा होता है कि मैं बताऊंगी तो आप लोग भी सोचोगे कि बताओ, लेकिन क्या करूँ, होता ही है। बड़ी है हमसे, दोनों ही हमसे बड़ी है, हम छोटी हैं। तो कुछ बोलती भी है, डांटती भी है, तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम गलती ही इतना करते हैं। सबसे पहली बात है कि मेरा काम कोई फ्रेश नहीं होता है। अगर मैं कपड़ा खोल के रखती हूँ तो मेरा कपड़ा पड़ा हुआ रहता है, तो उस चीज़ के लिए मैं डांट खाती हूँ। खाना सही से अगर कभी कुछ ज़्यादा अच्छा से बनता नहीं है तो उस चीज़ के लिए भी डांट खाती हूँ। लेकिन हमको दिल में तकलीफ़ नहीं, क्योंकि बहन है। अगर हम मायके में भी रहते हैं और अगर वो लोग आना जाना करती, कहीं और भी मेरा शादी हुआ रहता है, डांटती, तो समझिए हमसे बहुत बड़ी है उम्र में। तो हमको ये लाड प्यार अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम उन लोग को इस चीज़ का एहसास है कि मेरी बहन है। अगर कोई और होती डांटती तो इतना तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारी बहन है तो हमको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो लोग मेरे भले के लिए ही बोलते हैं। जब हम लोग में बहुत ज़्यादा बहस होने लगेगा ना तीनों में, तो ऊपर से मेरी सास भी आ जाएगी, डांटने लगेगी, तुम लोग बहुत बहस करती, ये करती है, वो करती है। लेकिन हम लोग एक रियलिटी बताते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। हम लोग का पहनावा और हमें किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई, हम लोग में पता है हम लोग सब मिल बांट के पहनते हैं। और हम जब हम शादी करके आए थे तो हम ज़्यादा कपड़ा बड़ी वाली दीदी का ही पहनते थे, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस होती है। हमारे जीजा जी जो हैं बहुत ही शौकिया हैं, उनको बहुत अच्छा अच्छा मतलब पहनाते हैं उनको, दीदी को। मेरे हस्बैंड को उतना अच्छा नहीं लगता है, मेरे हस्बैंड को बस सिंपल ही रहिए वही पसंद है। तो इसी कारण से एक बार तो मेरी सास मेरे से बहुत भयानक झगड़ा की थी। मेरी सासू माँ हमको इतना रुलाई थी ना कि हम बता नहीं सकते। सिर्फ इतना छोटा सा बात के लिए, इतना छोटा सा बात के लिए। पता है क्यों, क्या हुआ था मैं बताती हूँ। मैं ना कुछ मेहमान आए हुए थे, मैं सुबह में उठी और ऐसे नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, बस ऐसे निकल गई थी। और कोयला वाला आया हुआ था। उस टाइम बहुत बोली थी हमको, ऐसे नहीं करना चाहिए, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है तुम अंदर में ही रहती थोड़ा देर के लिए। तो हमको फिर लगा कि सही बात है, बड़ी है, वो बुज़ुर्ग है तो उसको समझ में है। तो फिर हम कभी किसी का बात का बुरा नहीं मानते हैं। और हमारे जो बड़े वाले जीजा जी हैं हमको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। इसलिए हम लोग तीनों बहन में जो भी बहस होता है, जो भी बहसबाजी होती है, हंसी मजाक के ही तौर पे होता है। कभी भी किसी तरह का जो होता है ना, मतलब इतना नहीं सीरियसली मूड में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग 2 से 4 दिन कभी बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। और हमारे मतलब रिश्ते में है ही कौन, बस ये 3 भाई, हम 3 बहन, हमारे सास ससुर। मैं बता दूँ कि हमारी ननंद एक भी नहीं है। और हम लोग गाँव में हमारे चाचा चाची हैं। क्या हुआ, कहाँ जाएगा रात में बाबू। और बड़ी माँ का बेटा बहू सभी लोग हैं। लेकिन हमारे ससुर जो है यहाँ पे है ना, गांव में छोड़ के यहाँ पे बचपन से ही मेरे हस्बैंड लोग जो हैं शुरू से ही ज़मीन लेके यहाँ पे घर बनाए, तो यहीं पे उन लोग मतलब रह गए हैं। तो इसीलिए हम लोग का भी शादी ब्याह हुआ तो हम लोग भी यहीं पे रहते हैं। और कभी गांव जाएंगे तो गांव का होम टूर हम लोग करवाएंगे हम ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बहुत अच्छा लगा और आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। अभी मैं इतना खुश हूँ तो सोचिए मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी तो कितना खुश हो जाऊँगी। तो मैं यही उम्मीद से वीडियो यूट्यूब में आई हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। और देखिए लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं, अब इंसान मिलना गलत बात है। क्योंकि हमको इतना अच्छा हम सफ़र मिला ना कि शायद हमको लगता है कि मेरी कहीं और शादी सेट भी हुई थी। मैं ये नहीं कहूँ कि वो भी इंसान बुरा था या अच्छा था, जैसा भी था अभी किसी के साथ उसकी भी शादी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना बीवी बच्चा के साथ खुश है और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं बता दूँ कि मुझे हर एक चीज़ का जो है बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं मेरे हस्बैंड। तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, बस समझने का फ़र्क है। और अगर ऐसा कभी होता भी है ना कि मेरे हस्बैंड हम पे कभी गुस्सा करते हैं चाहे कुछ भी, तो तुरंत मान भी जाते हैं। ऐसे बात करेंगे जैसे हम लोग में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ हो, कोई मतलब ही नहीं हो, ऐसे होता है। और तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि हमारी बातचीत कैसे हुई थी, कैसे स्टार्टिंग हुई थी, कैसे शादी तक आए, कहाँ से आए, कैसे हमको लेके आया, हम अकेले आए, मेरे साथ में क्या आया, ये सब बातें हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। अगर आप लोग को जानना होगा तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।